ऑल। तो आज के वीडियो में हम मुस्लिम मैरिज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मुस्लिम मैरिज को क्या बोला जाता है। मुस्लिम मैरिज को हम बोलते हैं निकाह। ठीक है, इस्लाम धर्म होता है इनका, जिसमें ये लोग मानते हैं कि वन गॉड है और उन गॉड का नाम है अल्लाह। ठीक है, अल्लाह के एक मैसेंजर होते हैं जिनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद। ठीक है, ये हमारा बेसिक था। अब हम दूसरी चीज़ क्या पढ़ने वाले हैं कि हमने पढ़ा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है और इसका नाम होता है निकाहनामा। बेसिकली इसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एग्जांपल लेके चलते हैं। ये है हमारे पास ए, ये है बी। इसकी तरफ से एक ऑफ़र जाएगा बी को एंड इसकी तरफ से एक ऑफ़र जाएगा ए को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बता रही हूँ ये है कि इस ऑफ़र को हम बोलते हैं इजाब और एक्सेप्टेंस को बोलते हैं हम कबूल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये। नेक्स्ट, ठीक है, ऑफ़र को क्या बोलते हैं इजाब। अब जब ये ऑफ़र जाएगा तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है और इस एक्सेप्टेंस को क्या बोलते हैं कबूल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, इसमें 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बेसिकली 5 ये चीज़ें ऐसी कुछ हैं कि एक मुस्लिम मैरिज होने के लिए कंपलसरी हैं। ऑफ़र, जो कि मैंने आपको बता दिया है। एक्सेप्टेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया है। कंसिडरेशन, इसको हम बोलते हैं महर। ठीक है, ये किसकी तरफ से किसको जाता है, ये ग्रूम की तरफ से जाता है ब्राइड को। ठीक है, मतलब कि ए से जाएगा ये बी। यहाँ पे एग्जांपल में ये हमारा मैन है और ये हमारा वुमेन है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर क्या होता है, विटनेस। ठीक है, विटनेस होता है सिग्नेचर हमारा प्रेजेंस में। ठीक है, हमेशा विटनेस की प्रेजेंस में ही सिग्नेचर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कंसेंट। ठीक है, ये 5 चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एक मुस्लिम मैरिज होने के लिए। नेक्स्ट जो हम कवर करेंगे वो है मैरिज। मैरिज को अभी मैंने आपको क्या बताया, निकाह, निकाह बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमें जो पॉइंट याद रखना है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। हिंदू मैरिज में हमने क्या पढ़ा था कि एक सेक्रेमेंट है, एक रिचुअल है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ कोई सेरेमनी भी नहीं होती। ठीक है, बहुत इजी सा चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा एज। एज क्या है हमारी, 15 ईयर्स। बेसिकली प्यूबर्टी अटेंड करनी चाहिए एक इंसान को, तो वो शादी करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, यही मैं अगर आपको एक छोटी सी फैक्ट वाली बात बताऊं जो मैंने आपको लास्ट बताई थी, हिंदू मैरिज में मेल की एज होनी चाहिए 21 एंड फीमेल की होनी चाहिए 18। ये है किसका, हिंदू का। और यही मुस्लिम में क्या होता है, 15 ईयर्स। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ जो कवर करेंगे वो है, यहाँ पे एक प्रपोजल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए प्रपोजल की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे होना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। कोई भी इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ कवर करेंगे वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले जो हमारा पर्सन है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं है
इफ़ नॉट, ठीक है, या फिर प्यूबर्टी अटेन नहीं की है, ठीक है, या तो उसकी एज कंप्लीट नहीं है, मतलब कि प्यूबर्टी जो यहाँ पे हम प्यूबर्टी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, अगर प्यूबर्टी अटेन्ड नहीं है और अगर साउंड माइंड का नहीं है तो गार्जियन की प्रेजेंस में या फिर गार्जियन के अलाउंस से हो सकती है मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे आपको लिख के बताती हूँ। वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे हाईलाइट कर देती हूँ। वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन हु इज़ नॉट मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना होगा, प्रपोजल को कहते हैं हिजाब, वही ऑफ़र, और इसको कहते हैं कबूल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये दोनों चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये होनी ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देयर शुड बी 2 मेल विटनेस, या तो ऐसा कर लो, या तो 1 मेल एंड 2 फीमेल, ऐसा कर लो। या तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए या तो ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होनी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, हमेशा याद रखना। मुस्लिम मैरिज कभी भी विटनेस के बिना कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे 2 मेल विटनेस होने चाहिए या तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेस होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस हमेशा किसी भी अस्पष्टता के थ्रू नहीं होनी चाहिए, मतलब एम्बिग्यूटीज़। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, अस्पष्टता इसके बिना होनी चाहिए, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इजी पीजी चल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये सारा काम होना चाहिए 1 मीटिंग के थ्रू। बेसिकली ऐसा नहीं है कि ऑफ़र कभी भेज रहे हो, एक्सेप्टेंस कभी हो रहा है ना, और विटनेसेस कभी आ रहे हैं, ऐसा नहीं, ये सब कुछ 1 मीटिंग के थ्रू होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मीटिंग में हो रहा है वैलिड, नहीं हो रहा है तो वो एक शादी वैलिड शादी नहीं मानी जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो बताने वाली हूँ वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फ्यूचर डज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ प्रपोजल, मतलब ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर में वादे कर रहे हो, वादे फ्यूचर में हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब आपको ऑफ़र गया है तभी होना चाहिए, ये वही वाला पॉइंट है। मीटिंग एक ही होनी चाहिए, कभी भी बाद का कोई वादा नहीं होता, हमेशा सब कुछ पहले ही करना होता है, ठीक है। अब हम कुछ बातें करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट टाइप्स की। यहाँ पे हम बात करेंगे मुस्लिम लॉ में क्या होता है, 3 टाइप की होती है मैरिज, वैलिड, वॉइड एंड इर्रेगुलर। इनके आपको नाम याद नहीं करने, बट मैं लिख देती हूँ। वैलिड मैरिज को सही कहते हैं, वॉइड मैरिज को बातिल कहते हैं, इर्रेगुलर मैरिज को फासिद कहते हैं, ये एस है, फासिद,
ठीक है। अब सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो वॉइड मैरिज से शुरू करेंगे, क्योंकि वॉइड मैरिज इज़ थोड़ा छोटा सा टॉपिक, तो हम ये वॉइड वाला शुरू करने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देती हूँ वॉइड मैरिज। ठीक है, वॉइड मैरिज। तो बेसिकली मैं आज आपको बता देती हूँ आपको कितना टॉपिक कवर करना है। मैंने यहाँ पे मुस्लिम मैरिज दिया हुआ है, ठीक है, डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी। तो इसमें से आपको आज के इस टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मैरिज कवर करनी है। डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी हम नेक्स्ट टॉपिक में कर लेंगे अपना। ठीक है, तो वॉइड मैरिज करने के लिए सबसे पहले पेन चेंज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखना है कि वुमेन किन किन से शादी नहीं कर सकती। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम वुमेन पे फाउंडेशंस लगाएंगे। वुमेन किन से शादी नहीं कर सकती? अनदर मैन। अगर उसकी शादी हो चुकी है तो वह अनदर मैन से शादी नहीं कर सकती, या फिर उसका हस्बैंड जिंदा है तो भी नहीं कर सकती, और अगर ऐसा होता है तो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, कंसैंग्यूनिटी पे शादी नहीं हो सकती, मतलब कि खून के रिश्ते, खून के रिश्तों में शादी नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैन। अब हम मैन पे फाउंडेशन लगाएंगे कि मैन किससे शादी नहीं कर सकता? अपनी मदर से नहीं कर सकता, ग्रैंड मदर से नहीं कर सकता, ठीक है, सेम डॉटर से, ग्रैंड डॉटर से, सिस्टर से। ठीक है, उसके बाद सिस्टर भी कौन सी वाली सिस्टर? फुल में नहीं कर सकता, हाफ में नहीं कर सकता, और यूट्राइन में नहीं कर सकता। ये वाले टॉपिक्स मैंने आपको हिंदू लॉ में सिखाए हुए थे, फुल, हाफ और यूट्राइन। अगर आपको रिवीजन चाहिए तो मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ यहाँ पे। फुल क्या होता है? जिसमें मम्मी पापा सेम होते हैं। हाफ में क्या होता है? जो पापा हैं वो होते हैं सेम, और जो मदर हैं वो होती हैं डिफरेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यूट्राइन। यूट्राइन को याद करने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। यूट्रस जो बच्चे शेयर करते हैं, यानी कि मदर सेम होनी चाहिए एंड फादर डिफरेंट होने चाहिए। अगर ऐसा सिनेरियो चल रहा है तो वो यूट्राइन वाला केस यहाँ पे वैलिड हो जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक क्विक रिवीजन दे दिया। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? इर्रेगुलर मैरिज, यानी कि वॉइडेबल मैरिज। मैंने यहाँ पे आपको इर्रेगुलर वाली मैरिज जो बताई थी वो ये है, इसको हम वॉइडेबल भी कहते हैं। आप चाहो तो नोट्स में ऐड ऑन कर लेना, वैसे इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में डाल रही हूँ वॉइडेबल मैरिज। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज कहती है अगर आपने शादी की है विटनेस के बगैर। ठीक है, अगर आपकी शादी विटनेस के बगैर हुई है तो आपकी शादी अमान्य होती है, मानी नहीं जाती, मतलब वॉइड करा सकते हो आप आगे जाके। विटनेस मैंने आपको क्या बताया था? 2 मेल होने चाहिए, या तो 1 मेल एंड 2 फीमेल। अगर ये वाला सिनेरियो चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। अगर वाइफ 5th है, 5th, अब आप पूछोगे 5th मतलब कि मुस्लिम मैरिज में जो मैन है वो 1 2 3 4, मतलब एक वाइफ से शादी कर सकता है, उसकी 2 पत्नी हो सकती हैं, उसकी 3 पत्नी हो सकती हैं। लेकिन अगर उसकी कोई 5th आ जाती है तो 5th वाली मैरिज वॉइडेबल है। तो वो 5th मैरिज कैसे कर सकता है? अगर वो इसमें से या इसमें से अगर किसी एक को डिवोर्स दे देता है तो ये वाली शादी 5th वाली वैलिड हो जाएगी। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी कब होती है शादी? विथ अ वुमेन अंडरगोइंग इद्दत। ये जो इद्दत वाला टॉपिक है वो आपको मैं आगे तलाक वाले क्लास में अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है,
ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाती हूँ क्या है। अगर वुमेन इद्दत पीरियड में चल रही है तो आपकी शादी वॉइडेबल हो सकती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आपकी शादी इद्दत पीरियड में भी हो रही है तो आपकी शादी वॉइडेबल हो जाती है। अब इद्दत पीरियड का मतलब मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी बहुत इजीली और बहुत लेमन लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन हो जाता है तो भी आपकी शादी वॉइडेबल हो जाती है। ये वाला जो पॉइंट है ये वाला हमारा हिंदू मैरिज में भी था एंड इट्स वेरी ऑब्वियस। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं वो है इफ़ेक्ट्स की। इफ़ेक्ट्स ऑफ लीगल मुस्लिम मैरिज, ये क्या होता है। सबसे पहले जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो वैलिड हो जाता है, लॉफुल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो वाइफ है वो एंटाइटल हो जाती है किसके लिए, डॉवर मतलब कि मेहर, ठीक है। मैं आपको ये पॉइंट अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, वाइफ जो है एंटाइटल हो जाती है किसके लिए, मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। म्यूचुअल राइट्स आ जाते हैं कुछ, म्यूचुअल राइट्स आ जाते हैं। उसके बाद एक पॉइंट और है, जो कुछ भी आपने प्रोहिबिशंस बनाए होते हैं शादी के दौरान वो ऑपरेशंस में आ जाते हैं, मतलब लॉफुल हो जाते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये वाले पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना रहेगा आपको, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये है कि आपके जो भी आपने निकाहनामा में आपने जो भी अपने कस्में वादे किए रहते हैं वो अब सब लीगली हो जाते हैं, आप ऑपरेशन में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेहर की। मेहर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटू सा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। मेहर क्या होता है, एक मैंडेटरी गिफ्ट होता है। मैंडेटरी गिफ्ट किसकी साइड से किसकी साइड को जाता है, ग्रूम की साइड से जाता है ब्राइड को, ठीक है। अगर ये गिफ्ट नहीं है तो फिर ये नहीं माना जाता और इसको हम बेसिकली कंसिडरेशन बोलते हैं। इसको हम इसलिए इम्पॉर्टेंट मानते हैं ताकि शादी के बाद अगर कुछ दिक्कतें होती हैं तो वाइफ इस मेहर को यूज़ कर सकती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेहर किस किस टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ मेहर, ठीक है। मेहर क्या होता है, सबसे पहले एक होता है प्रॉम्प्ट मेहर। ये क्या होता है, पेड इमीडिएटली, ठीक है। इमीडिएटली शादी पे ये पे किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लीगल एप्लीकेशन, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोहिबिशन रिफ्यूजन, वाइफ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए मना कर सकती है अगर उसको मेहर नहीं मिला हुआ होता है तो शी कैन रिफ्यूज़, ठीक है। अगर प्रॉम्प्ट मतलब अगर मेहर आपको नहीं दिया गया है तो आप मना कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट टेम्परेरी मैरिज। ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, बट इजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। टेम्परेरी मैरिज, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप जान लो कि इसको क्या बोलते हैं। इसको कहते हैं मुताहा, मुस्लिम भाषा में इसको मुताहा कहते हैं। अब जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना। मुस्लिम
मुस्लिम होते हैं दो टाइप के, सुन्नी एंड शिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आप मान लो एक समीर शेख करके कोई इंसान है, ठीक है। उसके बाद ये समीर शेख क्या करता है, समीरा से शादी करता है, ठीक, मतलब मुताहा करता है, मुताहा की बात कर रहे हैं तो ये मुताहा करता है। इसमें क्या होता है, ये टेम्परेरी मैरिज होती है, क्योंकि अब ये क्या होते हैं, जैसे ये शेख लोग होते हैं, ये ट्रैवल करते रहते हैं, एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते रहते हैं, तो इनको ना टेम्परेरी मैरिज करनी रहती है। तो जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट में आए कि ये लोग 4 महीने की शादी रखेंगे, ठीक है, और 4 महीने की शादी में ये समीर शेख समीरा को देगा 40 लाख रुपए, ठीक है। इसको हम मेहर कह देंगे, ठीक है। ये मेहर है, किसका, समीरा का, ये मेहर है। सबसे पहले हमने क्या देखा, मुस्लिम होते हैं दो टाइप के होते हैं, सुन्नी शिया, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ें हमने बताई, समीर शेख आदमी है, वो समीरा को मुता मैरिज के लिए कन्विंस करता है, कहता है 4 महीने की शादी रहेगी और इसमें मैं तुम्हें 40 लाख रुपए दूंगा और इसको मेहर है। इस केस में एक चीज़ और होती है, जैसे कि आपके 4 महीने जो हैं वो ओवर हो जाते हैं तो ये मैरिज भी अपने आप ऑटोमेटिकली ओवर हो जाएगी। नेक्स्ट जो मैं आपको बात बताने वाली हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो भी आपका मेहर होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, ये पहले से डिसाइडेड होता है मेहर, ठीक है। फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है, फिक्स ड्यूरेशन रहती है और मेहर रहता है इसमें, ठीक है। और दोनों पार्टीज़ को एग्री करना होता है इस मेहर के लिए, ठीक है। ड्यूरेशन अगर आपकी एंड हो जाती है तो आपकी मैरिज भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है, ठीक है। अगर आपका टर्म एक्सपायर हो गया है तो आपकी जो मैरिज है वो भी एंड हो जाती है। एक बार मैं आपको पूरा क्विक रिवीजन दे देती हूँ मैरिज का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए। मुस्लिम मैरिज को निकाह बोलते हैं, एक गॉड होते हैं इसमें जिनको अल्लाह कहा जाता है, मैसेंजर होते हैं, प्रॉफेट मोहम्मद इनका नाम होता है। इसमें निकाह नामा होता है, मैन होता है, वुमेन होती है, अगर दोनों तरफ से ऑफ़र चाहते हैं इनको ऑफ़र को हिजाब कहा जाता है, एक्सेप्टेंस को कबूल कहा जाता है, ठीक है। इसमें 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, सिग्नेचर एंड कंसेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैरिज की। मैरिज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है, कोई सेरेमनीज़ नहीं होती, जो मिनिमम एज रहती है वो 15 ईयर रहती है प्यूबर्टी अटेंड करने के लिए। यहाँ पे मैंने आपको हिंदू लॉ का बताया हुआ है थोड़ा सा। अब और क्या पॉइंट्स होते हैं, प्रपोजल होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए और कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए शादी के टाइम पे। नेक्स्ट, कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्या होता है, साउंड माइंड का इंसान होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो पेरेंट्स की अनुमति से और पेरेंट्स की प्रेजेंस में ये वाला काम कराया जा सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट, वुमेन कैन नॉट मैरी एनी मैन हु इज़ नॉट अ मुस्लिम अंडर मुस्लिम लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई औरत जो है किसी आदमी से ऐसे शादी नहीं कर सकती जो कि मुस्लिम नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रपोजल की एंड एक्सेप्टेंस की। प्रपोजल को हिजाब कहते हैं और इसको कबूल कहते हैं, ठीक है। देयर शुड 2 मेल विटनेस या फिर 1 मेल एंड 2 फीमेल विटनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट एम्बिग्यूटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। 1 मीटिंग में होना चाहिए, फ्यूचर में कोई भी प्रपोजल नहीं रखना चाहिए, नहीं रखा होना चाहिए। मैरिज के टाइप क्या होते हैं, वैलिड, वॉइड, इरेगुलर, ठीक है। अब सबसे पहले हम वॉइड मैरिज की बात करेंगे, जो वुमेन होती है वो अनदर मैन से शादी नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी खून के रिश्तों में शादी नहीं होगी, ठीक है। मैन किससे मैरी नहीं कर सकता, अपनी मदर से, ग्रैंड मदर से, डॉटर से, मदर की मदर से या फिर वाइफ की मदर से, किसी से ऐसे अपने रिश्तों में शादी नहीं कर सकता। वॉइडेबल क्या होती है, अगर विटनेस नहीं है तो शादी वॉइडेबल है, ठीक है। 5th वाइफ अगर आ रही है तो भी वॉइडेबल है, ठीक है। अगर कोई भी अंडर गोइंग है इद्दत पीरियड में तो वो भी वॉइडेबल। अगर अपना रिलीजन कन्वर्ट कर लिया गया होगा तो भी वॉइडेबल हो जाती है। इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल इंटरकोर्स लॉफुल हो जाता है, वाइफ एंटाइटल हो जाती है डॉवर के लिए, ठीक है। वाइफ एंटाइटल हो जाती है मेंटेनेंस के लिए, कुछ म्यूचुअल राइट्स आ जाते हैं, प्रोहिबिशन हो जाती है, ऑपरेशन जो भी प्रोहिबिशन आपने निकाहनामा के ड्यूरिंग बनाए होंगे तो वो सब ऑपरेशन में आ जाते हैं।
अब हम बात करेंगे महर की। महर एक मैंडेटरी गिफ्ट होता है, ग्रूम की साइड से ब्राइड को जाता है, इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। अब हमने महर के टाइप्स करने हैं, ठीक है। प्रॉम्प्ट महर होता है जो कि इमीडिएटली पे किया जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए वाइफ मना कर सकती है। टेम्परेरी मैरिज क्या होता है, मुस्लिम रहते हैं, उसमें 2 टाइप की होती हैं, शिया मुस्लिम और सुन्नी मुस्लिम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक सर्टेन पीरियड के लिए बोला जाता है कि आप शादी कर लीजिए, हम आपको महर देंगे। और इसमें जो महर होता है उसकी जो प्राइस होता है बहुत हाई रहता है। नेक्स्ट, ये प्री डिटरमाइंड महर होता है, फिक्स ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। दोनों पार्टी एग्री होनी चाहिए। अगर ड्यूरेशन एंड हो गई है, आपका जो टर्म है शादी का वो एंड हो गया है, तो आपकी जो मैरिज है वो भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिवोर्स, मेंटेनेंस एंड एलिमनी की। टिल देन बाय बाय।